नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नए वीडियो में हम लेकर आए हैं हमारा राजस्थान कक्षा 8 की पुस्तक, जिसमें अभी तक हमने अध्याय 4 तक कवर कर लिया था और आज हम शुरू करेंगे अध्याय 5 राजस्थान के उद्योग। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर। अगर आप रीट, पटवारी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो राजस्थान से संबंधित हैं, तो राजस्थान की जीके के लिए आप हमारे वीडियो से राजस्थान जीके के वीडियोस ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर। उद्योग। हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथब्रश और टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्किट, बर्तन, पेन, कागज़, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। अब सोचिए कि इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई में ही बनती हैं। औद्योगिक इकाई का अर्थ किसी एक विशेष उद्योग से है। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। उद्योग को द्वितीयक व्यवसाय भी कहते हैं और प्राथमिक व्यवसाय कृषि कहलाता है। और इसी के अलावा खनन, मत्स्य पालन भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से है जहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य और उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्कुट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना इत्यादि। इस अध्याय में हम द्वितीयक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। तो अभी हमने उद्योगों की भूमिका जानी है, इसके बाद हम मुख्य रूप से कौन कौन से उद्योग है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए उनको देखते हैं। हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास हुआ है। हालांकि दीर्घकाल से यहाँ लघु और घरेलू उद्योग संचालित होते रहे हैं, किंतु आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। इन उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। तो ये उद्योगों की भूमिका बताई गई है, जिसमें उद्योगों के बारे में राजस्थान में और पूरी भारतीय व्यवस्था से कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताई गई है। बॉक्स में बताया गया है आर्थिक क्रियाएं। धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं आदि आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास किस प्रकार हुआ। राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु एवं बृहत स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई है। राज्य में वित्तीय साधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु और कुटीर उद्योग की समस्याएं हैं। तो इसमें सबसे पहले लघु और कुटीर उद्योग के बारे में बताया गया है कि इनमें कौन कौन सी समस्याएं आती है जो उद्योगों के विकास में एक बाधा बनती हैं। कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। तो प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योग विकास के लिए कौन सा क्षेत्र कार्यरत है। तो आंसर होगा लघु उद्योग निगम। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, मतलब कि कम ब्याज दरों पर लोन भी देता है, तकनीकी सहायता तथा विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। इन उद्योगों से कई राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इसमें बात की गई है राजस्थान लघु उद्योग निगम। चलिए अब आगे देखते हैं। इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरण द्वारा किया जाता है। ऊनी शॉल, कोटा, डोरिया, साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। तो ये सभी लघु और कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान में अनेक जिलों में बुनकर इन कार्य को करते हैं।
सूती, ऊनी और रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरी और कंबल, चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर के मेरिनो खादी प्रसिद्ध हैं। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जोधपुर का निम्नलिखित में से क्या प्रसिद्ध है? तो मेरिनो खादी, जैसलमेर का भी मेरिनो खादी, बीकानेर के कंबल और बरड़ी जैसलमेर की। इन्हें सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। तो अभी हमने चैप्टर में जो देखा है उसमें क्वेश्चंस अभी बनने के चांसेस कम है, लेकिन इसमें बेस पूरा बता दिया गया है। तो अब बात करते हैं कृषि आधारित लघु उद्योग। राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों पर संचालित हो रहे हैं। जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। तो हमें याद रखना है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जौ, तिलहन, बीज, मसाले और मोटे अनाज के उत्पादन में। दलहन फसलों से दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चवले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिले में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है। तो खांडसारी के निर्माण में कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिले प्रसिद्ध हैं। इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित लघु और कुटीर उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग पाए जाते हैं। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से, कोटा, बूंदी, बारां और पाली जिले में तिल्ली की खंड से तेल संबंधित उद्योग संचालित हैं। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोटा, बूंदी, बारां और पाली में कौन सा तेल से संबंधित उद्योग प्रसिद्ध है? तो उसका आंसर होगा तिल्ली की खल, और अजमेर जिले में मूंगफली की खल से प्रसिद्ध है। राज्य में सरसों की खल से संबंधित कई सारे उद्योगों का विकास हुआ है। और इससे पहले वाले पैराग्राफ में हमने देखा कि राजस्थान जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटा अनाज आदि के उत्पादन में भारत में अग्रणी है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। तो ये हमें याद रखना है, RIIC को रिको, जोधपुर, अलवर, कोटा, गंगानगर, ये चारों जिले याद रखने हैं। अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर, इनमें फूड पार्क विकसित किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिको द्वारा विकसित फूड पार्क के क्षेत्र में नहीं आता है? तो अभी चारों याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर। अब बात करते हैं खनिज आधारित लघु उद्योग। वे उद्योग जो खनिज और धातु को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। मतलब जिनमें धातुएं और खनिज कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती हैं उन्हें हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। ये प्रश्न प्रीवियस कई एग्जाम्स में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन सा खनिज सर्वाधिक है? तो आंसर होगा रॉक फॉस्फेट। देश का 90% रॉक फॉस्फेट यहाँ मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में उससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। उदयपुर और जैसलमेर याद रखने हैं, यहाँ रॉक फॉस्फेट से जो उद्योग संचालित होते हैं वो सबसे अधिक यहाँ होते हैं। सीसा और जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद इससे जुड़े उद्योग हैं। तो जिलों के नाम भी हमें याद रखने हैं क्योंकि इनको एग्जाम में पूछा जाता है कि इस खनिज से संबंधित कौन सा जिला नहीं है, तो इसलिए हमें इनको याद रखना है।
तो याद रखना है कि उदयपुर, जैसलमेर, सीकर जिले रॉक फॉस्फेट से संबंधित है और सीसा और जस्ता उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद से संबंधित है। आगे देखते हैं झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर और सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग हैं। राज्य में जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर, लोह अयस्क, मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में सोने, चांदी और पीतल के आभूषण विभिन्न नगरों और कस्बों में बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई और पॉलिश एक प्रमुख उद्योग बन चुका है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषण और रत्नों के लिए एक विश्वविख्यात केंद्र है। तो जयपुर में जौहरी बाजार है, ये हमें याद रखना है, और ये सोने चांदी के आभूषण और रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र है। हाथी दांत से आभूषण निर्माण किया जाता है एवं मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिले में पाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध है। तो इस पैराग्राफ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जौहरी बाजार कहाँ पे है, तो आंसर होगा जयपुर, जो सोने चांदी के आभूषण और रत्न के लिए विश्वविख्यात केंद्र है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई, पॉलिश और घिसाई से संबंधित कई लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन और जालौर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। तो सुमेलित करने से क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, तो हमें याद रखना है राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर और बांसवाड़ा ये संगमरमर के प्रसिद्ध केंद्र हैं। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा। धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर और कोटा में कोटा स्टोन और जालौर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र, ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने संबंधित उद्योग, छोटी मशीन और उससे संबंधित उपकरण, लोहे की बोल्ट, कील आदि बनाने के लिए भी कुटीर एवं लघु उद्योग इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब बात करते हैं बृहद उद्योग पे। अभी हमने देखे थे सारे लघु उद्योग। बृहद उद्योग वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि। ये सभी बृहद उद्योग के अंतर्गत आते हैं, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता होना, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था। बृहद उद्योग में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्य के औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली है। तो सबसे पहले बृहद उद्योग के अंतर्गत बताया गया है सूती वस्त्र। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पिछले बार की रीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मील अजमेर जिले के ब्यावर में कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। अजमेर के ब्यावर में कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1899 में राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का मैनचेस्टर क्या है, तो आंसर होगा भीलवाड़ा, और राजस्थान की वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा। वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु जयपुर के सांगानेर और बगरू, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र हैं। तो हमें ये याद रखना है, रंगाई, छपाई और बंदेज कार्य के लिए जयपुर का सांगानेर और बगरू क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है। जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर भी प्रमुख केंद्र हैं। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर और भीलवाड़ा, जिसे गुलाबपुर भी कहते हैं, की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई है, जिसे स्पिन फेड कहते हैं।
तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्पिन फेड किससे संबंधित है। तो ये है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जिनिंग मिल संघ। अब बात करते हैं सीमेंट उद्योग पे। ये बृहद उद्योग के अंतर्गत आता है। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सीमेंट उद्योग का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आंसर राजस्थान होगा। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला प्रमुख कच्चा माल है। तो सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। चूना पत्थर और जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो राजस्थान में चूना पत्थर और जिप्सम दोनों ही मिलते हैं, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगवाया जाता है। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। तो ये लाखेरी से प्रश्न पूछा गया था कि कहाँ पर स्थित है, तो ये बूंदी जिले में स्थित है और 20वीं सदी के दूसरे दशक में यहाँ पे एक पहला सीमेंट कारखाना खोला गया था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए सबसे मुख्य है। राज्य में बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर में, मंगलम सीमेंट कोटा में, जेके वाइट सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा आदि कई प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं। लास्ट टॉपिक है शक्कर उद्योग। यह कृषि आधारित उद्योग है। इसका कच्चा माल है गन्ना। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स 1932 में निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली शक्कर मिल कब स्थापित हुई, 1932 में, जिसका नाम था द मेवाड़ शुगर मिल्स। ये प्राइवेट सेक्टर की एक मिल थी। राज्य में गंगानगर में एवं बूंदी जिले के केशोयार पाटन में चीनी मिल स्थापित की गई। इनके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग है। यह भी जाने बॉक्स में बताया गया है, सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास और रोजगार के साधन में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बनाए गए हैं। इन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इन्हें SEZ या सेज भी कहते हैं। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुर जयपुर में स्थापित किया गया है। तो सबसे बड़ा सेज सीतापुर जयपुर में स्थापित है। अब हम इसकी कुछ शब्दावलियाँ देखेंगे जो इस चैप्टर के अंत में दी गई है। उद्यम का अर्थ है व्यवसाय। औद्योगिक अर्थात उद्योग संबंधी। बंधेज मतलब धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना। मौसमी उद्योग किसी मौसम विशेष में चलने वाला उद्योग। और रीको अर्थात राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो रीको को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर और जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सीमेंट उद्योग। अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछा गया है, ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है। तो इसे आप चैप्टर में दोबारा देख सकते हैं। राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों का उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं भीलवाड़ा इसका सही आंसर है। राजस्थान में बृहद उद्योग का वर्णन कीजिए। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।